गैम 1 पर ईरान में आधे से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर सुरक्षित हैं, ब्रेक करिए। ईरान के 50% अटैकिंग ड्रोन अभी मौजूद हैं। ईरान में क्रूज मिसाइलों का बहुत बड़ा भंडार है, ब्रेकिंग और शॉट पूरे क्षेत्र में तबाही मचाने में सक्षम है ईरान, ये रिपोर्ट आ रही है अमेरिकी इंटेलिजेंस के हवाले से CNN का बड़ा दावा। ये देखिए, आइए जरा इसके वीडियो की पर दिखाइए विजय। इसके बाद अगली खबर तेजी से, ईरान की आधी मिसाइल ताकत बरकरार है। ईरान के हजारों ड्रोन और कोस्टल मिसाइल अभी भी एक्टिव हैं। करीब 50% मिसाइल लॉन्चर अभी भी ऑपरेशनल होने का दावा है। ईरान के पास टनल नेटवर्क से हमले जारी रखने की क्षमता बाकी है। हजारों ड्रोन और बड़ी संख्या में कोस्टल क्रूज मिसाइल सुरक्षित हैं। ईरान की नौसेना के पास सैकड़ों छोटी बोट्स और अभी भी मौजूद हैं। 12,300 से ज्यादा ईरानी टारगेट 12,300 से ज्यादा ईरानी टारगेट पर हमलों के बाद भी खतरा बरकरार है। एक और बड़ी खबर सीधे आइए, अब देखिए ईरान कितना डेयरिंग होता जा रहा है। ईरान ने पहली बार दिखाया अंडरग्राउंड कमांड सेंटर, ब्रेकिंग और शॉट। जमीनी हमलों के खिलाफ ईरान की बहुत बड़ी तैयारी चल रही है। जमीनी हमला हुआ तो दुश्मन जिंदा नहीं रहेगा, ईरान ने कहा है। अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी के कमांडर्स की वर्चुअल मीटिंग हो रही है। दुश्मन को वक्त पर मिलेगा करारा जवाब। यह बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। एंड बैक टू मेरे साथ दीपक वोरा सर है। दीपक सर, आपकी और बख्शी सर की क्या फैन फॉलोइंग है। एक तो आई एम ओवरवेल्म्ड एंड वी आर ब्लेस्ड टू हैव यू। दीपक सर, एक बात बताइए, 35 दिन हो चुके हैं, 36वां दिन चल रहा है ट्रंप की ब्रीफिंग का। अमेरिका में बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है, देयर वाज नथिंग न्यू इन इट। वो मजाक पे मजाक उड़ाए जा रहे हैं यूरोपियन लीडर्स का, होगा क्या आगे दीपक सर? बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। जब भी आपके साथ होता हूँ इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी, बहुत कुछ आपसे सीखता हूँ। धन्यवाद। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? लाउड एंड क्लियर, द एंटायर वर्ल्ड कैन हियर यू सर। थैंक यू वेरी मच। और ये ब्रिलियंट आइडिया कि लाइव आप फीड्स ले रहे हैं और सुन रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं सर, मैं तो उस देश में रहा हूं, दोनों जगह घूमा हूं, 20 साल मिडिल ईस्टर्न रीजन में रहा हूं, फिर अमेरिका में सर्विस की, हर साल जाता हूं। डोनाल्ड ट्रंप का एक सेंटेंस था जो उसने कहा था जब उसने संबोधित किया अपने देश को, विच कॉट माई अटेंशन, कि ईरान की कुछ अनएक्सपेक्टेड कैपेबिलिटीज हैं। यानी उस समय मैंने ये सवाल पूछा, क्या ये अपनी फौज और या इंटेलिजेंस के लोगों को निकाल देगा? हमको पता नहीं था कि उसके पास ये मिसाइल्स हैं जो हवा में मनूवर करती हैं और एयर डिफेंस सिस्टम्स को इवेट कर सकती हैं। और वही हुआ सर, उसने निकाल दिया अपने आर्मी चीफ को, 2-3 और जनरल्स को निकाल दिया। लेकिन ये जो ऐलान किया था अपने देश को, जो संबोधित किया था डोनाल्ड ट्रंप ने सर, ये जंग के खात्मे का ऐलान नहीं था, ये जंग की शुरुआत का फाइनल फेज का ऐलान था। अभी आपने दिखाया था इमेज किस तरह डिएगो गार्सिया में उसके मरीन्स ट्रेनिंग कर रहे हैं सर। दीपक सर, मेरे पास एक खबर आ रही है, मेरे पास सर, आपको मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं, मेरे पास एक खबर आ रही है, मेरे सहयोगी सईद भाई ने खबर दिया। सईद भाई, इसको प्लीज जरा ब्रेकिंग में कन्वर्ट कराइए। दुनिया के 100 इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट्स ने वार्निंग दी है कि यूएस स्ट्राइक्स जो ईरान पर हुई हैं वो यूएन चार्टर का वायलेशन है, वो वॉर क्राइम है। मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा, सीरिया पर बराक ओबामा अटैक करना चाह रहे थे, यूएस कांग्रेस ने मंजूरी नहीं दी, उन्होंने अटैक नहीं किया। बावजूद इसके, जब पहले लग रहा था कि केमिकल वेपन का इस्तेमाल हो रहा है। यह सीरिया की खबर। सईद भाई, ये खबर दीजिएगा, बहुत बड़ी खबर अभी अभी आ रही है। आई एम कमिंग बैक टू दिस न्यूज। दीपक सर, प्लीज कंटिन्यू। बस मैं इतना ही बताना चाहता सर, जो ट्रंप ने कहा है वो न्यू फेज ऑफ द वॉर का ऐलान है। 48 घंटे के अंदर ग्राउंड असॉल्ट होगा सर। वो ढूंढ रहा है वो एनरिच्ड यूरेनियम कहां पर फंसा हुआ है, कहां पे दबा हुआ है। अगर उसको उन्होंने एक्सट्रैक्ट कर लिया सर, मेरा ये मानना है, एंड आई हैव रीजन टू से दिस, अगर उसको उठा के ले गए, कब्जा कर लिया, उसके बाद B-2 बॉम्बर से वो ईरान को मार मार के हलवा बना देगा। और ये जेराड फोर्ट जो वहां जा रहा है वो मरीन्स के लिए जा रहा है, शॉर्टेज एमुनिशन की कोई नहीं है उसके पास। अंडरस्टूड। तो आपका ये टेक है कि जेराड फोर्ट मरीन्स के लिए जा रहा है। यूएसएस जॉर्ज बुश, यूएसएस अब्राहम लिंकन एंड जेराड फोर्ट, 3 स्ट्राइक कोर ग्रुप्स, ये बहुत बड़ा डिप्लॉयमेंट है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। ये देखिए ईरान, ये है ईरान के न्यूक्लियर साइट्स। कहां पर है कोई नहीं जानता, ढूंढते रह जाओगे। एक ऐड आता था बहुत पहले, यहां पर कहां पर है कोई नहीं जानता। देखिए, आइए, ईरान के यूरेनियम पर कब्जा, ट्रंप करेंगे कब्जा। यूरेनियम पर कब्जे के लिए स्पेशल फोर्स भेज सकते हैं ट्रंप। स्पेशल फोर्सेस ईरान में उतरकर टनल से यूरेनियम निकालेंगी। आगे की कहानी, टिकर प्लीज ऑन करिए जरा। अस्थायी रनवे बनाकर कार्गो प्लेन से बाहर ले जाया जाएगा यूरेनियम। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ट्रंप की जमीनी हमले का इंतजार कर रहा है ईरान, ब्रेक करिए जरा। ईरानी सेना के प्रवक्ता शेखारची की वार्निंग, ब्रेकिंग और शॉट। घुसपैठ हुई तो करारा जवाब देगा ईरान, बड़ी खबर। शेखारची ने कहा अमेरिका को सबक सिखाने की दी धमकी।
विजय, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए, सीधे चलिए बख्शी सर के पास। बख्शी सर, वेरी क्विक टेक यहां पर, क्या अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड यानी ग्राउंड ऑपरेशन कर सकता है सर? ये सवाल मेरे से है? बख्शी सर आपसे। और उससे पहले बख्शी सर मैं आपको बताऊं, अली हसन भाई ने आपके लिए लिखा है, अली हसन जी आपके लिए लिख रहे हैं, जीडी बख्शी सर की सारी प्रेडिक्शन ठीक है अब तक, अब एंड ग्रेट पर्सन। अली हसन भाई आपके लिए लिख रहे हैं, अली हसन #PH1VJ, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, हर जगह हम लोग लाइव हैं, आप देखिए और कमेंट करिए। बख्शी सर गो अहेड, क्या अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन करेगा? लग रहे हैं सारे इंडिकेशंस ये है। मैं केवल सरप्राइज्ड हूं कि जो बॉक्सर एम्फीबियस असॉल्ट ग्रुप था वो अभी तक नहीं पहुंचा है। क्यों नहीं पहुंचा है ये समझ नहीं आ रहा। हाँ। उसको अभी तक यहां होना चाहिए था। त्रिपोली असॉल्ट ग्रुप जैसे आपने बताया पहुंच चुका है इन थिएटर और रिहर्सल्स कर रहा है इन दीगो गार्सिया। वहां से भी उसको आने में 2 दिन तक लग सकते हैं बिफोर इट गेट्स इनटू द एरिया ऑफ ऑपरेशंस प्रॉपर, जो कि मुझे गल्फ ऑफ हॉर्मूज दिखता है। Understood. मेन प्रॉब्लम है, क्या आप मिसाइल लॉन्चर्स, दैट इज बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, एंटी शिप मिसाइल लॉन्चर्स को न्यूट्रलाइज कर सके हैं कि नहीं? अगर नहीं कर सके तो नुकसान होगा, काफी नुकसान हो सकता है। Okay. और अभी तक जो इंडिकेशंस आ रहे हैं, क्लेम्स हैं कि 90% तक न्यूट्रलाइज कर दिया है। आई एम सॉरी दैट डजंट अपीयर ऑन द ग्राउंड। Understood. क्योंकि अभी कल ही उसने 250 मिसाइल्स फायर किए थे ईरान ने, और उसके 2 दिन पहले 450 मिसाइल फायर किए Understood. थे Understood. ऑन इजराइल। Understood. तो इससे तो नहीं लग रहा कि उसकी मिसाइल्स की कॉम्प्रिहेंसिव Point taken, sir. डिस्ट्रक्शन हुई है। Point taken.